वो अगर हितग्राही है महतारी वंदन योजना के, तो उससे पेंशन मिल रहा था उसको काट रहे हैं या यहाँ से 500 रुपए कम कर रहे हैं? उनका पेंशन नहीं काटा जा रहा है, उनको अंतर की राशि दी जा रही है। हमने कहा अंतर की राशि दी जा रही है। वही तो अंतर की राशि कितनी है जी? 500। वही तो बोल रहा हूँ, आप 1000 रुपए नहीं दे रहे हैं उनको, 500 रुपए दे रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में अगर किसी की सेवा करने की आवश्यकता है तो बुजुर्ग महिलाओं की है। आप उन बुजुर्ग महिलाओं पे 500 रुपए काट के दे रहे हैं। जिन लोगों ने 5 साल माताओं और बहनों को ठगा 1000 के, अब आप लोगों को अवगत कराना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने 5 साल तो कुछ किया नहीं। आज यहाँ सदन है, आप यहाँ घोषणा कर दीजिए 500 रुपए के अंतर की राशि नहीं काटी जाएगी। हम ताली बजाएंगे आपके लिए। माननीय सदस्य घोषणा करने के लिए बोल रहे हैं। हमने वादा किया था कि हम 1000 माननीय 1000 देने की बात हुई ने उत्तर दिया है कि जो शुरू में आवेदन हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त हुए थे उससे कम लोगों के आज की स्थिति में कम लोग हैं उसमें, और इसमें उन्होंने कारण भी बताए हैं। तो ऑब्वियसली आपने जांच कराया होगा, उसके बाद कटते गए होंगे। तो आप कितने बार जांच कराए हैं, कब कब कराए हैं और हर बार कराने पे कितने लोग कटे हैं उसकी जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो महतारी वंदन योजना के बारे में जो जानकारी पूछा है कि हमने जो इसमें आंकड़ा बताया है 70,27,154 हितग्राही आवेदन भरे हैं, और इसमें जो कमी आई है वो कमी आने का कारण यह है कि काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है इस बीच में, कुछ लाभ त्याग कर दिए हैं। ये तो उत्तर आपने लिख दिया है। जो मैं पूछ रहा हूँ कि जांच कब कब कराया उसको बता दीजिए। देखिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जांच समय समय पे होते रहते हैं, हर महीने होते हैं, हर दिन जांच होते रहते हैं। विभाग से जांच कराया होगा, जब भी जांच कराया उसका डेट और उसमें कितनी संख्या कम हुई उसको बता दीजिए। अब डेट उपलब्ध करा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो डेट मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। जी, आपने कहा कि कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ लोगों ने लाभ त्याग किया, कुछ लोग अपात्र निकले, और एक मामला है जो बस्तर जिले से प्राप्त हुआ जिसमें नाम किसी और का था। तो जब ये आपके संज्ञान में आया तो क्या आपने जांच कराया कि इस तरह के और प्रकरण तो नहीं है कहीं पूरे प्रदेश में? और अगर जांच कराया तो कम से कम उसकी जानकारी दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो कह रहे हैं वो सत्य है। बस्तर जिले के गांव में ये समस्या आया, फर्जी नाम से कोई व्यक्ति के माध्यम से पैसा लिया जा रहा था। तो कार्यकर्ता के द्वारा कार्यकर्ता के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की गई, अधिकारियों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की गई, और प्रदेश में ऐसे कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उसके माननीय सदस्य, मैं वही चीज को मैं बता रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब वो विषय आए तो विभाग में हमने निर्देशित किया, और निर्देशित करने के बाद हमें ये पता चला कि अभी एक भी ऐसे विषय नहीं है जो इस तरह से फर्जी नाम से किन्हीं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। आपने जांच कब कराया? आप जांच कराएंगे तो कैसे जांच कराएंगे? आप तो वेरीफाई करेंगे ना सारे डेटा को, तो उसका कोई तारीख हुआ होगा, आपने निर्देश दिया तो उसकी कोई डेट होगी जिसमें विभाग ने जांच किया होगा एक एक हितग्राहियों के नाम को। अध्यक्ष महोदय जी, यही बात तो मैं बार बार भी कह रही हूँ, क्योंकि समय समय पे जांच होते रहते हैं और जांच। अध्यक्ष ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए, विभाग ने जांच किया नहीं है, इनके संज्ञान में आने के बाद भी कि कोई हीरो हीरोइन के नाम से भी निकाला जा रहा है, इस घटना होने के बाद भी इसमें जांच नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय,
अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि महतारी वंदन योजना का लाभ पाने के लिए हितग्राही को क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आप बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, महतारी वंदन योजना के हितग्राही के लिए जो पात्रता होनी चाहिए वो तो सबसे पहले आयकर दाता ना हो, वो वर्ग 1, 2, 3 ना हो, और इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय जी पात्रता श्रेणी के लिए 21 वर्ष से अधिक हो, कम ना हो, और विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिला को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, मतलब पात्र हो रही है। तो पात्रता की सीमा सिर्फ यही है जो मैं समझा हूँ कि वो 21 वर्ष से ऊपर हो, शादीशुदा हो, परित्यक्ता और विधवा भी हो सकती है, प्लस आयकर दाता ना हो। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में कहा था उसमें सिर्फ आयकर की बात थी और किसी तरह की क्राइटेरिया की बात नहीं की थी। तो आपने अपने घोषणा पत्र के बाहर जाकर ये क्राइटेरिया क्यों रखा? मैं क्षमा चाहूँगी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एक बार क्वेश्चन को अगर रिपीट करें तो। अच्छा, घोषणा पत्र जिसको घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, आपने उसको तो पढ़ लिया होगा। तो ये योजना बनाते समय क्या उसके वो जो घोषणा थी उससे लेकर ये योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो अलग से क्राइटेरिया क्यों इसमें डिफाइन किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब 2023 के चुनाव में हमने वादा किया था कि हम महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ देंगे, और हमने 10 मार्च से स्टार्ट भी किया, और लगभग फर्स्ट किस्त में 70 लाख से अधिक महिलाओं को हमने महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचाया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को एक बात अवगत कराना चाहूंगी कि जब पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इन्होंने भी वो वादा किया था कि माताओं को हम 500 रुपये देंगे और विधवा महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, वो तो दिखा ही नहीं। हमने तो इन कम समय में महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ये प्रश्न मैं पिछले कार्यकाल के लिए कर रहा था तो ये समझ में आता। ये प्रश्न तो इस कार्यकाल के लिए है, 6वीं विधानसभा के लिए है, तो अगर यहाँ का उत्तर दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। दूसरा चीज, वो अभी भी पूर्ववर्ती सरकार में ही चल रहे हैं आप लोग। 70 साल में ही अटके हैं वो अभी भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरी प्रश्न कर लीजिए। चलिए मैं आपसे ये पूछता हूँ, आखिरी प्रश्न कर लीजिए। चलिए इससे भी आगे बढ़ जाता हूँ मैं, इसको भी आगे नहीं बढ़ाता। एक प्रश्न पूछ लीजिए, एक और आखिरी प्रश्न पूछ लेता हूं। अगर आप आदेश कर रहे हैं तो आखिरी बिल्कुल पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या जो महिलाएं जो 60 साल के ऊपर है, शादीशुदा है या परित्यक्ता है, क्या आप वो अगर हितग्राही है महतारी वंदन योजना के, तो उससे पेंशन मिल रहा था उसको काट रहे हैं या यहाँ से 500 रुपये कम कर रहे हैं? दोनों में क्या सही है, आप बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो 60 साल की ऊपर की जो महिलाएं हैं उनका पेंशन नहीं काटा जा रहा है, उनको अंतर की राशि दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अंतर की राशि मतलब आप महतारी वंदन योजना में 1000 उनको नहीं दे रहे हैं, 500 रुपए जो उनको पेंशन मिलते हैं वो 500 दे रहे हैं। हमने कहा अंतर की राशि दी जा रही वही है। तो अंतर की राशि कितनी है जी? 500, वही तो बोल रहा हूँ। आप 1000 रुपए नहीं दे रहे हैं उनको, 500 रुपए दे रहे हैं। आपने ये सरकार का सरासर धोखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आप अपने माननीय अध्यक्ष महोदय जी, महोदय, घोषणा पत्र में सभी महिलाओं की बात आती है,
और जो महिलाएं सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं, जिनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है, पूरे छत्तीसगढ़ में अगर किसी की सेवा करने की आवश्यकता है तो बुजुर्ग महिलाओं की है। आप उन बुजुर्ग महिलाओं पे 500 रुपए काट के दे रहे हैं, अंतर की राशि दे रहे हैं। आप दे दीजिए, ये तो सीधा सीधा छलावा है। माननीय अध्यक्ष आप दे दीजिए। अंतर की राशि की बात ही तो देने की बात कही गई थी। आप घोषणा कर दीजिए। मुख्यमंत्री को माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने 5 साल माताओं और बहनों को ठगा, 1000 के उत्तर आने 500 रुपए तो दे नहीं सके अपने कार्यकाल में, आप 1000 की बात करते हैं। 500 रुपए आप काट रहे हैं, आप यहाँ घोषणा कर लीजिए। चलिए माननीय, अरे हो गया ना भाई। माननीय, आपसे ये निवेदन है कि 500 रुपए जो आप काट रहे हैं, जो कम दे रहे हैं लोगों को, आज यहाँ सदन है, आप यहाँ घोषणा कर दीजिए 500 रुपए के अंतर की राशि नहीं काटी जाएगी। हम ताली बजाएंगे आपके लिए। आप बहुत सक्षम मंत्री हैं। 500 रुपए नहीं काट रहे, 1000 रुपए पूरा दे रहे। बहुत सक्षम मंत्री हैं। 1000 रुपए पेंशन है आपका, आप कर दीजिए। 500 रुपए आपका पेंशन जो मिल रहा है वो अभी नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 2500 की बात किए हैं। कर दो। माननीय सदस्यों के द्वारा जो बात कही जा रही है कि पूर्ववर्ती सरकार में ही चल रहे हैं, बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। अब आप लोगों को अवगत कराना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने 5 साल तो कुछ किया नहीं, इसलिए आपको अवगत करा रहे हैं। आदरणीय 500 रुपए नहीं दे पाए, इसलिए मैं कह रही हूं। विधवा महिलाओं को 1000 रुपए नहीं दे पाए। हम तो कम समय में 12वां किस्त अभी दे आप चुके घोषणा हैं। कर रही हैं, जो अंतर की राशि है उसको 500 रुपए आप करेंगी, अभी घोषणा माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य घोषणा करने के लिए बोल रहे हैं। हमने वादा किया था कि हम 1000 रुपए